उस साक्षी से। यही तैसे ही समष्टि व्यष्टि स्थूल प्रपंच तथा समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच, समष्टि व्यष्टि कारण प्रपंच जिस कर सिद्ध होता है, पूर्वोक्त सर्व प्रपंच विषय व्यापक है व्यापक है ना वो सबके अंदर। पूर्वोक्त सर्व दृश्य का स्वरूप भूत हुआ, अपनी सत्ता स्फूर्ति करके सर्व का निर्वाहक है। अब यहाँ पर हमने रखा था, देखो, अपनी सत्ता स्फूर्ति करके, वो है तो हाथ उठ रहा है, वो है तो पैर चल रही हैं, वो है तो आंख रूप देख रही है, तो सबको वो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है और सबका निर्वाहक है वो। सर्व दृश्य रूप भी वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही तो है सब और वही तो है। तथा सर्व दृश्य से अंबर के समान असंग भी वही है भी वही है ना, मिला भी हुआ है और सबसे असंग भी है। सर्व दृश्य का दृष्टा साक्षी भी वही है। अब वो है तो सब दिख रहा है, सबको पता चल रहा है। तुर्या व तुर्यातीत संज्ञा का भी वाच्य वही है। अब तुर्या और तुर्यातीत, देखो, तुर्या अवस्था कौन सी होती है, जिसमें हम जान रहे होते हैं, है ना, मेरे से अलग है, ये सब दृश्य है, ये प्रपंच है, मेरे तक इनकी गति नहीं है, मैं इन सबको देखने वाला हूँ असंग होकर, ये है तुर्या अवस्था। और तुर्यातीत अवस्था क्या है कि वहाँ पे ये भी नहीं पता होता कि ये मेरे से अलग है ना, मैं दृष्टा हूँ, वो अपने आप में रत होता है। अब ये कह रहे हैं तुर्या व तुर्यातीत संज्ञा भी वाच्य। अब जिससे मैंने तुर्या या तुर्यातीत अवस्था जानने में आई ना, वाच्य, मैंने उसको बोला ये तुर्या अवस्था है, ये तुर्यातीत अवस्था है, कहते हैं उसको भी सिद्ध करने वाला वही साक्षी है। आकार लक्षित सत चित आनंद नामों करके भी वही कथन किया जाता है। ओम, है ना, या हम उसको साक्षी कह लें या हम उसको सच्चित आनंद कह लें। अब कहने में तो आया, कहने में उसका हमने उसको उंगली निर्देश किया, तो ये मैंने कैसे किया, बुद्धि के साथ, मन के साथ, उसकी सत्ता के साथ, है ना। अब वहाँ पर ऐसी अवस्था पहुँच जाए कि हमें ये कहने की ज़रूरत भी ना पड़े, पर जब हमें हमारे गुरुदेव उपदेश करेंगे तो वो कैसे करेंगे, कुछ तो वाच्य करेंगे ना, वाणी के द्वारा हमें संकेत करेंगे। अगर वो मौन ले लें कि सब वही है, इतना कह के मौन हो जाएं, हम कैसे समझेंगे, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। बोल चाहिए उसके लिए, हमें बोलना पड़ेगा उसके लिए। बोल से तो हम समझते हैं, बिना बोल के हम कैसे समझें फिर। तिस पद विषय हम योग करते हैं। अब निचोड़ क्या निकाला, जो योगी योग कर रहे थे, योगेश्वर बैठे हुए थे, किसका योग कर रहे थे, अपने आप का। अपने आप में ही वो अपने आप को पा रहे थे। मैं सुनकर हंसा और कहा, हे मित्रों, पूर्वोतक 100 पद तुम्हारा स्वरूप है, योग किससे करते हो। अब क्या कह रहे हैं, वो तो तुम हो, है ना। अच्छा, ये हम कब कह सकते हैं वो हम हैं, हमें योग करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा पक्का निश्चय हो जाए, है ना, कि हम वही हैं, जब हमारा ये स्वभाव बन जाए।
जब हमें कोई अनुकूल प्रतिकूल अवस्था लगे ही ना, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब दृश्य तुम्हारा ध्यान करता है। तुमको योग नाम संबंध किसी दृश्य पदार्थ से क्रिया करके करना नहीं पड़ता। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितना भी दृश्य प्रपंच है ना, तुम्हारा गुलाम है, वो तुम्हारी आज्ञा पाकर चलता है। तुमको योग करने की क्या ज़रूरत है, उनका ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। हम तो पर ध्यान करते हैं, है ना। अब आँख मेरी आज्ञा से ही देखेगी, कान मेरी आज्ञा से ही सुनेंगे। इसका क्या मतलब है, वो मेरे हुक्म के गुलाम हैं, ठीक है। अब पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं कि बाहर के विषय हमारे अंदर ना आए। उल्टा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आधार को नहीं जानते और बाहर निकल गए, संसार में रच पच गए। अब जो वस्तु जहाँ रच पच जाएगी वहाँ वो एकता अनुभव करेगी। वहाँ से निकल के अगर उसको वापस आना है तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। होता है ऐसा ना। अब हम इतना संसार में रच पच गए हैं कि वहाँ पे हमें लगता नहीं है कुछ, जबकि वो हमारा उलट है सारा। हमारा जो अपना स्वरूप है वो हमारे अंदर स्वयं सव है, जिसको सव कहते हैं। पर अब हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब पुरुषार्थ तो इसलिए करें ना, बाहर निकल गए हैं हम। अब यही कह रहे हैं कि क्रिया करके योग वहाँ करना नहीं पड़ता। तुम अधिष्ठान से बिना कल्पित प्रतीति का अभाव होने से स्वतः ही तुम अधिष्ठान का कल्पित दृश्य के साथ योग है, कर्तव्य नहीं है। उस अधिष्ठान के साथ योग करके हम ये सारा कुछ देख रहे हैं, पर हमने क्या मान रखा है, ये सारा कर्तव्य बोझा मान रखा है हमने अपने ऊपर। जैसे स्वतः ही चीनी का खिलौनों के साथ योग नाम संबंध है। चीनी के खिलौने का स्वतः ही योग है ना, चीनी से वहाँ करना तो नहीं पड़ेगा। वो खिलौना मान लो एक सैनिक है, उसको जहाँ से मर्जी काट लो के खा लो, क्या होगा? मीठा ही होगा। हाँ, मीठा ही होगा ना। मेहनत अपनी स्वयं की चलेगी, है ना। ये देखो, अब यही हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या करना है कि हमें स्वयं को देखना है और किसी को नहीं देखना। हम करते हैं औरों को देखने का पुरुषार्थ करते हैं। औरों को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? या राग या द्वेष, यही दो चीज़ें मिलती हैं। अगर हम स्वयं को देखें तो ये राग द्वेष खत्म होगा। राग द्वेष खत्म होगा तो कर्म खत्म होंगे। कर्म खत्म होंगे तो जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा। हम चाहते यही हैं, तो उसके लिए खुद को स्वयं को देखना पड़ेगा। जैसे आकाश का स्वतः ही सर्व पदार्थों के साथ योग है, करना नहीं पड़ेगा। जो अवार्ड मानस गोचर पद अपरोक्ष हाजिर हजूर बलिक सर्व का सिद्ध करता है, सोई हमारा तुम्हारा तथा सर्व जगत का स्वरूप है। जो अवार्ड मानस गोचर है ना, जहाँ पर मन वाणी का कोई गम नहीं है, जो अपरोक्ष है, हाजिर है, हर पल है। कौन सा ऐसा पल है कि जब उसने हमें छोड़ा हो? है कोई पल?
अब कहते हाजिर हजूर है और सबको सिद्ध करने वाला भी वही है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है ना। जितना भी हमारी आँख जहाँ तक देख रही है, जहाँ तक जा रही है, सबको, अच्छा जो हम नहीं देख सकते उनको भी वही सिद्ध कर रहा है। वही इस जगत का स्वरूप है। अन्य मन आदिक दृश्य हैं। मैं कहूँ मैं मन से जान रहा हूँ, मैं बुद्धि से जान रहा हूँ, नहीं, बुद्धि को अपनी सत्ता थोड़ी है, बुद्धि भी उससे सत्ता ले रही है। हे प्रहलाद, पूर्वोक्त अनेक योगियों के मध्य विषय 5 ज्ञान इंद्रियां, चतुष्टय अंतःकरण, यह नव योगी ज्ञानी थे, है ना। 5 और 4 9, ये 9 योगी हो गए। कह रहे हैं ये योगी ज्ञानी थे, अन्य अज्ञानी प्रसिद्ध ही हैं। कर्म इंद्रियां और कोश वगैरह सबको इन्होंने अज्ञानी बोल दिया। 3 ज्ञानी योगेश्वरों के मध्य मैंने पूछा कि हे श्रोत इंद्रिय, महान शब्द, मध्यम शब्द और निष्कृष्ट शब्द व ध्वनि रूप शब्द व वर्ण आत्मक रूप शब्दों का ही तुम ध्यान कर सकते हो। अब ये कान इंद्री से पूछ रहे हैं, कान ज्ञान इंद्री है, ठीक है। अब उससे क्या पूछ रही हैं कि महान शब्द हो, बहुत ज़्यादा शोर हो, या धीरे से बोला गया हो, या बिल्कुल अपने लिप्स में हमने बोला, या जिसकी ध्वनि भी नहीं आई, हमने मन के अंदर बोला। कहते हैं इन शब्दों का ही खाली तुम ये सुन सकते हो। अब मेरे मन के अंदर जो चल रहा है वो मैं अपने कानों से अपने आप सुन रही हूँ, आप नहीं सुन रहे। वो कान को ये बोल रहे हैं, शब्द रहित जो आत्मा हरि है, तिसका तुम 1000 यत्न से भी ध्यान नहीं कर सकते। कान इंद्री किसका ध्यान कर सकती है? शब्द, बस शब्द ही जा सकता है उसके अंदर। वही कह रही हैं जो हरि है ना, उसका वो ध्यान नहीं कर सकती। हरि कौन? वो साक्षी है ना, वो आत्मा, वो उसका ध्यान नहीं कर सकती, चाहे जितना मर्जी वो यत्न कर ले। आत्मा शब्द रूप होने से अनित्य हो जाएगा। अब कहते हैं वो उसका ध्यान नहीं कर सकती। अब ध्यान रूप, अब आत्मा अगर शब्द रूप होता तो आत्मा अनित्य हो जाती, नित्य न रहती। क्यों? क्योंकि रूप एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। इससे हे श्रोत्र इंद्रियेश्वर, तुम्हारा नारायण आत्मा का ध्यान करना निष्फल है। अब उन्होंने बोला ना वो सारे योगेश्वर हैं, उस साक्षी का ध्यान कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं भी कान इंद्री को भी तो उसका ध्यान कर रहा है, वो निष्फल है तेरे लिए, क्योंकि तू खाली शब्द का ही ध्यान कर सकता है। वह दंभ है, किंतु शब्द का ध्यान करना सफल है। तैसे ही हे प्रहलाद, मैंने त्वचा इंद्रिय योगेश्वर से पूछा कि तुम किसका ध्यान करते हो। अब त्वचा इंद्री है ना, ये भी उसकी ज्ञान इंद्री है। ये शीतोष्ण, कोमल और कठिन आदि स्पर्शवान पदार्थों का ही तुम ध्यान कर सकते हो। अब त्वचा से हमें क्या पता चलता है? ठंडा है, गर्म है ना, इन सब चीज़ों का, कठोर है, नरम है, ये पता चल सकता है। स्पर्श रहित पूर्वोक्त पद का योग नाम संबंध तुम कदाचित भी नहीं कर सकते। अब जो वो साक्षी है वो स्पर्श में तो आती नहीं, तो तुम उसका ध्यान कैसे करोगे? इससे तुम्हारा कहना मात्र ही है कि हम स्पर्श वर्जित पद विषय योग करते हैं। अब वो उन्होंने भी कहा ना, ये सारे योगेश्वर ध्यान कर रहे थे
तो वो कहते हैं तुम्हारा खाली वाणी मात्र है, कहने मात्र है कि हम उसका योग कर रहे हैं। वस्तुतः स्पर्श का ही तुम योग करते हो, अन्य का नहीं। योग होगा तो स्पर्श का होगा, अन्य का तुम नहीं कर सकते। हे प्रहलाद, पुनः मैंने चक्षु इंद्रिय योगेश्वर से पूछा, अब आँख इंद्रिय से पूछा, हे देव तुम सद्वक्ता हो, यथार्थ कहो तुम किसका ध्यान करते हो। उसने कहा, हरि आदि स्थूल मूर्ति का तथा पृथ्वी जल अग्नि तीनों भूतों का तथा तिनके कार्य आदि के 6 प्रकार के रूप का ध्यान करता हूँ। इन्हीं को मैं जान भी सकता हूँ, इनसे अधिक अंतरीय आरूप पद विषय मुझसे योग नहीं हो सकता। अब आँख ने क्या बोला कि मेरे को जो दिखता है मैं इसका योग करता हूँ, ठीक है, जो नहीं दिखता मैं उसका योग नहीं कर सकता। मैंने कहा, जब तुम 6 प्रकार के रूप रहित वस्तु विषय योग नहीं कर सकते तो नाम रूप रहित अंदर पद विषय हम योग करते हैं। अब ये खुद कह रहे हैं भी अगर तुम उनका योग नहीं कर सकते, रूप रहित वस्तु का, है ना, जिसका रूप नहीं है, अगर तुम योग नहीं कर सकते तो नाम रूप रहित अंदर, जो अब नाम रूप रहित अंदर क्या है, वो साक्षी, अपना आधार, वही पद विषय कहते हैं, उसका तो हम भी योग करते हैं। यह तुम्हारा कहना निष्फल है। यथार्थ तो यह है कि तुम बाहर ही 6 प्रकार के रूप का योग कर सकते हो। अब आँख इंद्री को क्या कह रही हैं भी, तू कह रहे ना जो अंदर है मैं उसका योग करता हूँ, तो फिर वो कहते हैं उसका योग हम भी करते हैं, पर कहने की क्या ज़रूरत है। अब तो तू बोल रहा है तो इसका मतलब तू बाहर वालों का योग कर रहा है, अंदर वाले का नहीं कर रहा। हे प्रहलाद, पुनः मैंने रसना योगेश्वर से पूछा, अब जीव की बारी आई कि हे रसज्ञ विद्वान, पक्षपात रहित तुम 6 प्रकार के रस विषय ही योग कर सकते हो। 6 रस रहित आत्म पद विषय तुम योग नाम संबंध कर नहीं सकते। अब रसना किसका योग करेगी, स्वाद का, 6 प्रकार के स्वादों का, है ना, जो स्वाद से रहित है उसका योग नहीं कर सकती। इससे 6 रस के सिद्ध करता आत्म विषय तुम्हारा ध्यान का यत्न असफल है। अब देखो, जो 6 रसों का सिद्ध करता है वही आत्म पद, उसका तुम्हारा ध्यान करना असफल है, सफल नहीं है वो। फिर हे प्रहलाद, मैंने घ्राण योगेश्वर से पूछा, नाकेंद्री से, हे घ्राण योगेश्वर, सुगंधी दुर्गंधी पदार्थ से पृथक वस्तु को तुझको योग नाम संबंध कदाचित भी नहीं हो सकता। अब नाक किसका योग करती है, सुगंध का, चाहे अच्छी होगी चाहे बुरी होगी, नाक इंद्री वो बताएगी। इसके अलावा और कुछ बता सकती है नहीं। इसलिए तुम्हारा भी कहना वृथा है कि मैं उसका योग कर रहा हूँ कि हम व्यापक गंध रहित अखंड रूप विषय योग करते हैं। तात्पर्य यह है कि तुम श्रोत आदिक 5 योगेश्वर तो बहिर शब्द आदिक 5 गुणों विषय ही योग नाम ध्यान कर सकते हो। अब वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जो इंद्रिय है ना, इंद्रिय के जो गुण हैं खाली उनका ध्यान कर सकते हो।
अब जैसे कान इंद्री का क्या गुण है? शब्द। आँख का रूप, है ना? ऐसी जितनी भी इंद्रियां हैं भी, इनके तुम्हारे जो गुण हैं तुम खाली वही कर सकते हो। इसके अलावा और कोई तुम दूसरा योग नहीं कर सकते। सो शब्द आदिक 5 गुणों से वर्जित जो अंदर प्रत्यक आत्मा विष्णु है, तिस विषय नाम योग नाम संबंध तुम नहीं कर सकते। हर एक इंद्रिय अपने गुण का योग कर सकती है। जो उससे अलग है वो विष्णु, वो परमात्मा, वो साक्षी जो अंदर है, उस साक्षी, उस विष्णु का योग तुम नहीं कर सकते। सारांश यह है कि शब्द आदिक गुणों विषय श्रोत इंद्रिय तुम पांचों योगेश्वरों का स्वतः ही देश काल वस्तु के अनुसार योग नाम ध्यान संबंध होता रहता है। देखो, स्वतः होता है। हम जहाँ मर्जी चले जाएं, जिस देश में चले जाएं। अब कान इंद्रिय है, अगर हम मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं, है ना, वो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, तो उनके जो शब्द होंगे स्वतः कान में आ जाएंगे। वो कह रहे हैं हर इंद्रिय के साथ स्वतः योग है, हमें करना नहीं पड़ेगा। इस हेतु शब्द आदिक गुण विषय भी योग नाम ध्यान करना तुम्हारा निष्फल है। अगर कहते हो कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम उस साक्षी का योग कर रहे हैं, तो वो कह दिया भी ओता योग तो कर ही नहीं सकते, है ना। जै इंद्री दा जेड़ा गुण है वो हुंदा ही योग कर सकती है। अच्छा, फिर अब कह रही हैं, अब कहो कि हम उस शब्द का योग कर रहे हैं, तो वो भी निष्फल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ स्वतः योग है, तो उसके लिए ध्यान लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। वो अपने आप कान ले लेगा शब्द को। तब शब्द आदिक गुणों रहित अवार्ड मानस गोचर आत्म विषय योग करना, कहना मात्र मिथ्या तुम्हारा भरम है। अब क्या कह रहे हैं? जो अवार्ड मानस है, जो शब्द आदिक गुणों से रहित है, उसके लिए तुम कहो कि मैं योग कर रहा हूँ, तो ये कहना मात्र है। और कैसे? मिथ्या, मिथ्या है ये भ्रम है। उसके साथ योग तो हो नहीं सकता। और योग कथन अफल है। दोनों प्रकार से तुम्हारा यत्न निष्फल है। ठीक है, निष्फल है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में हमने किया था कि वो तो स्वतः ही है, उसके लिए हम क्या करें? उस साक्षी को सिद्ध थोड़ी कर सकते हैं, वो तो है ना। अब उसके लिए जैसे कर्म इंद्रिय ने अपना कर्म करना है, जो ये शरीर है इसका अपना है, उस शरीरी का अपना है, दोनों के अपने अपने धर्म है। अब दोनों मिलते भी नहीं हैं, और दोनों के लिए हम कहें कि हम कुछ कर रहे हैं, वो कहना भी हमारा असफल है, करना भी असफल है। अब शरीर को हम टिका नहीं सकते, शरीर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या करें फिर, है ना। तो हमें खाली समझ आए, हमारी बुद्धि खुल जाए बस। किस वास्ते अपनी आरामदारी को तुम खोते हो? अब वो कह रहे ना, क्यों तू योग करता बेटे, किस लिए तू अपनी आरामदारी खो रहा है? अब कहने का क्या मतलब है? उस साक्षी का वो तो वैसे का वैसे ही है, वो कभी आएगा जाएगा नहीं। और तू इन योगेश्वरों को साथ मिला। देखो, अब ये शास्त्र है ऊंचा, ठीक है,
जो वो पहले वाली क्लासें करके आएगा ना, उसके लिए है। हम कहें कि हमने अभी कुछ किया ही नहीं और हमें कह रहे हैं कि तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भटक ना जाए। संशय कहाँ मिला, वो ऐसे नहीं जाता ना संशय। ये देखो, जो सर्वांग योग पढ़कर आए हैं तो उसके लिए है ये शास्त्र, क्योंकि वहाँ से ऊपर उठाया गया है, हमें सारा बताया गया खोल खोल कर। अब यहाँ पे ये ना हो ना कि हम वहाँ तक पहुँचे ना हो और इधर से हम अपना वो भी कर्म छोड़ दें, है ना, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। हे प्रहलाद, पुनः मैंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों योगेश्वरों से पूछा कि हे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार योगेश्वरों, जाति, गुण, क्रिया, संबंधवान पदार्थों का ही तुम चारों योग नाम संकल्प, विकल्प, निश्चय, चिंतन, अहमपना कर सकते हो। अब पहले उन्होंने बोला ना, 9 बैठे थे योगी, ज्ञान की अवस्था में वो कर रहे थे, पहले उनसे वार्तालाप की। अब 9 में से 5 को तो उन्होंने वो कर दिया, है ना, भी तुम्हारा तो स्वतः ही योग है, कहाँ तुम ध्यान लगा के बैठे हो, कहाँ तुम अपना टाइम फालतू में ख़राब कर रहे हो। अब आगे अंतःकरण की बारी, 4 योगेश्वर ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब उनको कह रही हैं कि जाति, गुण, क्रिया आदि संबंध रहित आत्म वस्तु में कैसे योग तुम कर सकते हो, जिसकी न जाति है, न गुण है ना रूप है, उसके साथ तुम कैसे योग कर रहे हो, किंतु नहीं कर सकते हो। लाखों यत्न से भी तुम योग नाम संबंध आत्मा से अणु मात्र भी नहीं कर सकते, चाहे जिन्ना मर्जी यत्न कर गिनो भी तुस अणु मात्र भी थोड़ा जा भी उनके नाल योग नहीं कर सकते। इस हेतु तुम हम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा विषय योग करते हैं। इस हेतु तुम हम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा विषय योग करते हैं, सो यह तुम्हारा कहना व्यर्थ है। भी वो आखे ना भी ऐसा हूँ आत्मा का योग करते पियूँ, तो आखते पेन भी थोड़ा ये आखना व्यर्थ है, क्योंकि तुसा तक अणु मात्र भी नहीं उनके नाल योग कर सकते। तात्पर्य यह है कि तुम सर्वज्ञानी अज्ञानी योगेश्वर एक आत्मा करके ही प्रकाशमान हुए हो। अब जितने भी ज्ञानी है चाहे अज्ञानी, अब ज्ञानी ने 9 योगेश्वरों को बोला है ना, वो क्या कह रहे हैं, आत्मा करके तुम ये 9 ज्ञानी जाने जा रहे हो। भी तुम कहो कि हम उसका योग करके हम उसको जान रहे हैं, नहीं, वो है तो तुम जाने जा रहे हो। तुम्हारे करके वह जो आत्मा प्रकाशमान नहीं, सोई तुम्हारा स्वरूप है, वही वो साक्षी हमारा स्वरूप है। योग किस से करते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे कहे से हमने जाना है कि आकार, उकार, मकार, वाचक और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर वाच्य, इस सर्व वाच्य वाचक संसार के हम ही निराकार स्वयं प्रकाश आक्रिय एक अविनाशी सर्व के सिद्ध करने वाले हैं। अब वो क्या कह रहे हैं ये 9 ज्ञानी, अब आपने जो बताया है ना, अब हम जान रहे हैं। क्या जानना अब हमने, कि अब हम ही सिद्ध करने वाले हैं, है ना, उसके द्वारा भी हम सिद्ध कर रहे हैं, उसके साथ हमारा स्वतः योग है, ना कि हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, वो हमें सिद्ध कर रहा है। हमारे में आना जाना योग करना नहीं बन सकता।
अब ये देखो, जब हम समाधि लगाते हैं, अब जितनी देर हमने समाधि लगाई उतनी देर हमारा योग हुआ, फिर उसके बाद फिर ये आना जाना हो गया ना, उसके अंदर तो आना जाना है ही नहीं, वो तो एक रस है। अब हम क्या योग कर सकते हैं? उसके द्वारा ही हम इन सबको, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, अंतःकरण को जान रहे हैं। पर करते क्या है? हम शुरू में ध्यान लगाते हैं, आकार पे बैठ के ध्यान लगाते हैं। हाँ, आकार पे बैठ के ध्यान लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि आकारों में रच्चे बच्चे पड़े हैं। अब वो तो फर्स्ट क्लास है ना हमारी।